नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। और आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर नजर रहने वाली है उनमें सबसे अहम खबर से हम शुरुआत करेंगे, जो कि है नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के ताल्लुक से। जी हां, नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से दुनिया भर में लहरें उठ रही हैं। पेलोसी ने कुछ देर कबल ही ताइवान के सदर इंग वेन से ताइपी में खास मुलाकात की है। दोनों के बीच मुख्तलिफ बाहमी, इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत हुई है। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका ताइवान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कारबंद है। उसके बाद आपको बताएंगे आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में गैस लीक होने के हादसे के ताल्लुक से। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली के अच्युतापुरम कारखाने में गैस लीक होने से 150 मुलाजमीन की तबीयत खराब हो गई। कई मुलाजमीन को कै और गुनूदगी की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया। 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ज्यादातर इसमें खवातीन ही शामिल हैं। फिर आपको बताएंगे ममता कैबिनेट में होने वाली तौसी के ताल्लुक से। ममता काबीना में तौसी और रद्दबदल आज मुतवक्के है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 4-5 नए चेहरों को काबीना में शामिल करने का इशारा दे दिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि कुछ महकमे हैं जिनमें मुस्तकिल वुज़रा की बेहद जरूरत है। हलफबरदारी तकरीब राजभवन में मुनक़िद की जाएगी। और उसके बाद बात करेंगे नायब सदर जमहूरिया उम्मीदवार की हिमायत को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के किए गए ऐलान के ताल्लुक से। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया। मायावती ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की हिमायत की बात कही है। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने इस हिमायत का ऐलान किया है। और फिर आपको बताएंगे खेलों की दुनिया से आने वाली अच्छी खबर के ताल्लुक से। जी हाँ, दौलत मुश्तरका खेल में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी की बर्मिंघम में लगातार गूंज सुनाई दे रही है। 5वां दिन इस एतबार से तारीखी रहा, हिस्टोरिकल रहा कि पहली बार लॉन बॉल्स में मुल्क को पहला मेडल मिला है और वो भी गोल्ड मिला है। नैन मोनी, सिकलिया, लवली चौबे और रोरानी तुर्की की टीम ने जनूबी अफ्रीका की टीम को 17-10 से हराकर गोल्ड की चमक पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो ये खबरें, कुछ और खबरें आज की ताज़ा खबर में। शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से दुनिया भर में लहरें उठ रही हैं। पेलोसी ने कुछ देर कबल ताइवान के सदर इंग वेन से ताइपी में मुलाकात की है। दोनों के बीच मुख्तलिफ बाहमी, इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया से दोनों ने खिताब किया है। सदर साई इंग वेन ने नैन्सी पेलोसी को ताइवान का भरोसेमंद दोस्त बताया, उनके दौरे की सताइश की। उधर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका ताइवान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कारबंद है, उसके हर सतह पर उसके साथ है। पेलोसी ने कहा कि ताइवान में जमहूरियत फल फूल रही है और ये इस बात को साबित करती है कि बुलंद अज़ायम, हौसले और उम्मीद से अमन का क़याम मुमकिन है। उन्होंने साफ किया कि ताइवान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत इंडो पैसिफिक खित्ते में सलामती को मुतासिर करेगी। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के अतराफ चीनी फिजाइया और बहरिया की तैनाती पर कहा कि इससे ताइवान खौफजदा नहीं होगा। Our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. And may I mention, they're all co-chairs of this delegation. The chair of the Foreign Affairs Committee for your governance of the COVID issue, the COVID pandemic. You are a model to the world in terms of the cooperation of the people and the success of your initiatives. Congratulations, Madam President. Congratulations to the people of Taiwan for following the lead and suggesting their own proposals. Today, the world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. And we're grateful to the partnership of the people of Taiwan. That's what we came to do, to participate in the Asian Pacific Initiative in a way that is appropriate
for Taiwan to be successful, whether in trade, security, etc., and to do so in a way that opens many more possibilities. We came here to listen, to learn, and what do you know? I got this beautiful, beautiful, beautiful award. The Order of Propitious Clouds with Special Grand Pardon. Thank you, Madam President. और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगफू का। शैलेंद्र, नैन्सी पेलोसी का दौरा कितना अहम माना जा रहा है, इसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। देखिए, नैन्सी पेलोसी जो है वो यूएस में थर्ड मोस्ट सीनियर ऑफिशियल हैं और ऐसे में उनके दौरे को लेकर लगातार चीन की तरफ से बयान आता रहा है, क्योंकि चीन ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है और वो ये मानता है चीन की अमेरिका के इस दौरे से, नैन्सी पेलोसी के इस दौरे से जो वन चाइना पॉलिसी है उसका उल्लंघन होता है। जिसके बाद हमने देखा है कि चीन की तरफ से कुछ सख्त बयान सामने आए हैं, जहां पर उन्होंने चीन की तरफ से कहा गया है कि मिलिट्री ऑपरेशंस प्लान किए जाएंगे। इसी बीच कल शाम से ही जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं ताइवान के आसपास जो वाटर्स है वहां पर। लेकिन इसी बीच हमने ये भी देखा है कि नैन्सी पेलोसी की मुलाकात अब से कुछ देर पहले ताइवान की प्रेसिडेंट से हुई है। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर बाद होने वाली है और उसके बाद वो आज लोकल टाइम 2:30 बजे के आसपास साउथ कोरिया के लिए रवाना होंगी ताइवान से। लेकिन इससे एक बार फिर अमेरिका और चाइना के बीच में जो खींचतान है, जो टेंशन हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि जो विजिट है ये उनका फैसला था वहां जाने का। हालांकि हमने ये देखा कि शुरुआत में अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन नैन्सी उसके बावजूद वहां से रवाना हुई। लेकिन नैन्सी के जो हमने स्टेटमेंट्स देखे हैं, नैन्सी पेलोसी के स्टेटमेंट जो हमने हाल फिलहाल में देखे हैं, तो वो कह रही हैं कि वो ताइवान के साथ खड़ी है, ताइवान के लोगों के साथ खड़ी है, ताइवान को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बता रही है। लेकिन चीन को ये नागवार गुजर रहा है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर जिस तरह से हमला किया था, उसके बाद दुनिया में कई सवाल खड़े हुए थे, तो क्या इस तरह की कोई कार्रवाई चीन भी कर सकता है? क्योंकि चीन जो ऑपरेशंस करेगा, लेकिन वो ऑपरेशंस क्या होंगे ये क्लियर नहीं है। और कल शाम को भी हमने देखा था कि 21 फाइटर क्राफ्ट जो है वो ताइवान की तरफ उड़े थे, हालांकि वो वहां से वापस लौट गए बिना किसी कार्रवाई के। लेकिन जो टेंशन है लगातार बढ़ी हुई है, जो ताइवान के आसपास वाटर्स हैं वहां पर चीन की समुद्री जहाजों को डिप्लॉय किया गया, वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया गया है। तो ऐसे में टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में जाता है ये देखने वाली बात। जी बिल्कुल शैलेंद्र, तो नैन्सी पेलोसी का ये दौरा जो है आगे क्या कुछ इसको लेकर रिएक्शंस आते हैं उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, असातिज़ा तकर्रुरी घपला मामले में मगरबी बंगाल की सियासत में तूफान बर्पा कर दिया है। जांच एजेंसी की तफ्तीश के दरमियान ममता बनर्जी काबीना में तौसी और रद्दोबदल आज मुतवक्के है। गुज़िश्ता दिनों सीएम ममता बनर्जी ने 4-5 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने का इशारा दे दिया था और कहा था कि कुछ महकमे हैं जिनमें मुस्तकिल वुज़रा की बेहद जरूरत है। हलबरदारी तकरीब राजभवन में मुनक्किद होगी। कोलकाता से हमारे साथी सोमनाथ बनर्जी इस वक्त अपडेट के साथ मौजूद है। सोमनाथ, ममता बनर्जी की कैबिनेट में आज जो ये एक्सपेंशन होने वाला है उसके ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आज शाम को 4 बजे ये रीशफल होगा राजभवन में। कुछ नया मंत्री आज शपथ लेंगे और जो जानकारी आ रही है कि 4 से 5 मिनिस्टर आज कैबिनेट में शामिल होगा और कुछ मंत्री भी बाद भी बढ़ सकता है, ऐसा भी कुछ खबर आ रहा है। आज तो शाम को 4 बजे ये ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा राजभवन में। ममता बनर्जी भी ओथ टेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। देखिए, ममता बनर्जी कुछ दिन पहले ही बोल दिया था कि कुछ नया कैबिनेट में कुछ नया मूव शामिल होगा, तो ऐसा ही आज शाम को 4 बजे ये ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाला है
और जो ये खबर भी आ रहा है, कुछ जो अभी तक जो कैबिनेट मिनिस्टर है कुछ उसमें से भी 3-4 कैबिनेट मिनिस्टर ये हटा जाएगा कैबिनेट मिनिस्ट्री से, उसको जो टीएमसी का पार्टी है पार्टी में उसको काम में कुछ पोस्ट भी दिया सकता है, ऐसा भी कुछ खबर मिल रही है। जी पार्था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। सोमनाथ बैनर्जी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथी जो कि तमाम तर अपडेट हमें दे रहे थे। एक और खबर आपको आंध्र प्रदेश से दे दें। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली अच्युतापुरम कारखाने में गैस लीक होने से 150 मुलाजमीन की तबीयत खराब हो गई है। मुलाजमीन ने कै और गुनूदगी की शिकायत की, जिसके बाद कई मुलाजमीन को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के वजीर सनत गौरेवाड़ा अमरनाथ ने इस वाक़े के ताल्लुक से उहदेदारों से खास बातचीत की है। उन्होंने हुक्काम को हिदायत जारी की कि वो मुतासरीन को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए इक़दाम करें। हमारे साथ मौजूद हैं विजयवाड़ा से हमारे साथी मोहम्मद इसाक, आपसे जानना चाहेंगे ये हादसा कब पेश आया था और जो लोग अभी अस्पताल में एडमिट हैं उनकी क्या कुछ हालत है? जो अनकापल्ली के SEZ जो कंपनी है वहाँ के अप्रैल जो डिपार्टमेंट है वहाँ से लीकेज की खबर आई थी। रात को 7 बजे से 10 बजे के अंदर जो है ना वहाँ लीकेज हुआ, जिसकी वजह से लगभग 150 के करीब जो शिफ्ट में काम करने वाले मुलाजिम है खवातीन पूरे जो है ना 150 के करीब जो है ना उन्हें खाया और अनकॉन्शियस स्टेज में जो है ना आ गए थे, तो उन्हें वहाँ से तुरंत नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। वहाँ के बाद जो है ना वहाँ से उन्हें वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो इसलिए वहाँ से जो है ना अनकापल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ले गए। ये जो वाक़या जो है ना ये दूसरे बार जो है ना गैस लीकेज का वाक़या है। पहले जून में 3 तारीख को करीब गैस लीकेज हुआ, जिसमें 500 के करीब जो है ना घायल हुए। तो इस 2 लीकेज के बाद में जो है ना जो डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्रीज है वो जो है पूरी कार्रवाई कर रही है। वहाँ दूसरी तरफ जो मिनिस्टर है वो भी लगातार वहाँ के अफसरों से बात कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों की जो हालत जो है ना गंभीर बताई जा रही है, लेकिन दूसरे जो 150 के करीब लोग हैं उसमें ज्यादातर जो है ना अभी भी जो खया और दूसरे परेशानी जो है ना वो मुलजिम है। तो आज सुबह में जो है ना CM के तरफ से जो है ना मिनिस्टर से बात हुई। वहाँ दूसरी तरफ जो हुक्काम है उन्हें भी हिदायत दी गई कि पूरी तरह से उन्हें जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से दी जाए। अगर से अनकापल्ली में ट्रीटमेंट में कोई कमी होती है तो उन्हें तुरंत वहाँ से विशाखापट्टनम के लिए रवाना कर दिया जाएगा आज। और इसाक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इलाके को ये भी खबरें आ रही थी कि सील कर दिया गया है, किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, कि आज भी ये मंजर नजर आ रहा है? हाँ, बताया जाता है कि रात को 7 बजे के 10 बजे के बीच में गैस लीकेज के बाद फिर से एक बार जो है ना धुआं और जो स्मेल जो आई थी देर रात और सुबह में, तो इस वजह से जो है ना वहाँ के आसपास के लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में जो है ना पूरी तरह से वहाँ के आवाम को बाहर निकाला गया और किसी को वहाँ पे जाने की इजाजत नहीं दी। आज जो है ना एक स्पेशल टीम लगभग 10 बजे के करीब वहाँ जा रही है, तो उसके बाद जो है ना पूरा जो है ना वहाँ का सिचुएशन देखने के बाद जो है ना आवाम को वहाँ पे जाने के इंतजाम किए जाएंगे। जी इसाक, तो वहाँ पर क्या कुछ हालात रहेंगे और जो जख्मी जिनको बताया जा रहा है जिनकी तबीयत जो है ज़्यादा तशवीशनाक है उनके ताल्लुक से लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आज की ताज़ा खबर में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। और एक और अहम खबर, ज्ञान व्यापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत है। जस्टिस प्रकाश की सिंगल बेंच इस केस की समाअत करेगी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आज अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। सेंट्रल बोर्ड का दावा है कि मुतनाज़ा जगह उसकी मिल्कियत है और 26 फरवरी 1944 के दस्तावेज में ये जगह वक्फ इमलाक में दर्ज है। इस केस में मस्जिद इंतजामिया कमेटी की बहस पिछली समाअत में मुकम्मल हो चुकी है। दूसरा फरीक भी इस केस में अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश कर चुका है। तमाम फरीकीन की बहस के बाद यूपी हुकूमत अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेगी। सीधे इलाहाबाद का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, आपसे जानना चाहेंगे ज्ञान व्यापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जो सुनवाई होने वाली है कितनी अहम इसको माना जा रहा है?
हिना, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो समाअत होने जा रही है ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से वो काफी अहम है, क्योंकि आज जो बहस होगी वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से होगी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ये दलील होगी कि 26 फरवरी 1944 को ज्ञानवापी मस्जिद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज हुई थी। तो ये एक वो अपने कागजात पेश करेंगे और अपने दस्तावेज पेश करेंगे मस्जिद के हक में, और आज इस बात पर भी उसमें बहस होनी है जो बहुत अहम है कि ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से जो एएसआई की सर्वे होना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो खुदाई होनी है वो, और जिस पर 31 अगस्त तक अदालत ने स्टे लगा रखा है, उस पे भी समाअत होगी। क्या ये स्टे 31 अगस्त तक बाकी रहेगा या ये खत्म हो जाएगा? तो ये काफी अहम इशू है जिस पर आज बहस होनी है। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि इसका टाइटल सूट है 1991 में जो मुकदमा बनारस की जिला अदालत में दर्ज किया गया था, वो टाइटल सूट को लेकर के दर्ज किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां बनी है वहां पर विवेश्वर नाथ मंदिर था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो अब मस्जिद के पक्ष की भी जो दलीलें थी वो भी मुकम्मल हो गई हैं और अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो दलीलें थी वो भी मुकम्मल हो गई हैं। एएसआई की तरफ से जो अपना मौक़िफ़ जो रखना था वो रखा जा चुका है। अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से आज ये समाअत शुरू हो गई है और फिर उसके बाद योगी हुकूमत की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी वो मौका अदालत देगी कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करे। तो आज जो सबसे अहम जो बात है वो यही है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। जी बिल्कुल, तो इस अहम मामले पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने LML मोटर बाइक के अलावा यूनिक्रॉन मोटर बाइक और 5 साइकिल्स की भी शिनाख्त की, जो कि इंसदादे दहशतगर्द दस्ता ATS ने बम धमाके के मुकाम से जब्त किया था। LML मोटरसाइकिल वही बाइक है जिस पर बम नस्ब किया गया था। सुबकदोश फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का आला ऑफिसर की गवाही गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुंबई की खुसूसी NIA कोर्ट में चल रही है। कोर्ट मुलज़िमीन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहेकर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर धर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी के खिलाफ कायम मुकदमे में गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। अब तक 260 लोगों की गवाही अमल में ला चुकी है और अदालती कार्रवाई रोज बरोज की बुनियाद पर जारी है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मरकजी जेर इंतजाम वाले जम्मू कश्मीर में भी नेशनलिस्ट मुहिम हर घर तिरंगा जोर पकड़ रही है। जम्मू के आम बाशिंदे इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए बहुत ही पुरजोश नजर आ रहे हैं। ये मुहिम आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर चलाई जा रही है। इस मुहिम ने अब सियासी रंग भी इख्तियार कर लिया है, जबकि अपोजिशन पार्टियों ने हुक्मरान बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो भड़कते हुए मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। हुक्मरान बीजेपी ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि हर घर तिरंगा की जो मुहिम है वो पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ जारी है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर आज़ादी की 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर हर हिंदुस्तानी जो है वो हर घर तिरंगा रैली का, हर घर तिरंगा मुहिम का अपने अपने अंदाज में एहतमाम कर रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। कर्नाटक से आपको अहम खबर दे दें, जहां कई अजला में लगातार बारिश से आम जिंदगी बेहद मुतासिर है। शुमाली कर्नाटका, साहिली और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हो रही बारिश से नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कर्नाटक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी है। बेल्लारी जिले में नदी में फंसे एक शख्स को 13 घंटों की सख्त मशक्कत के बाद बचाया गया। दरअसल उनका ट्रक वेदावती नदी के पुल से नीचे गिर गया था।
क्लीनर हुसैन पानी के तेज बहाव में बह गया, जबकि ट्रक का ड्राइवर अहमद जिंदगी की लड़ाई लड़ता रहा। एडमिनिस्ट्रेशन को जब ड्राइवर के फंसे होने की इत्तला मिली तो रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पैमाने पर शुरू किया गया। कल शाम ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और आज सुबह इस ड्राइवर को बचा लिया गया। बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रऊफ। लगातार मूसलाधार बारिश से कर्नाटक में आम जिंदगी मुतासिर है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए, रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। खासतौर पर रियासत की जो अहम नदियां हैं वो खतरे के निशान के बाहर बह रही हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि खासतौर पर साहिली इलाके भटकल, उडुपी, मंगलूर में जो है इस वक्त दोबारा जो है सैलाब का सामना है लोगों को। चंद दिन कबल भी यहाँ पर हालात खराब हुए थे, दोबारा जो है हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरमियान में कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन इस मर्तबा फिर हम देख रहे हैं कि बल्लारी जिले में हो या यादगीर का इलाका हो, हैदराबाद कर्नाटक का इलाका हो, साहिली इलाके हो, यहाँ पर फिर से जो है अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई जानिबी तल्फ होने के वाकयात सामने आए हैं। जैसा कि जो हादिसा पेश आया बल्लारी जिले के सिरगुप्पा तालुका में, एक ट्रक जो है पुल से नदी में उलट गई और उसके बाद जो है क्लीनर जो है बह गया पानी के बहाव में, लेकिन ड्राइवर हिफाजत के साथ ड्राइवर को बचा लिया गया। जी, तो ये अहम बात है कि ड्राइवर को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। आज बारिश की क्या कुछ सूरत हाल रहती है, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका। इस तरह केरल में भी मूसलाधार बारिश है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। कई इलाकों में लोगों के घरों में बारिश का पानी जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर कर रहा है। भारी बारिश से कई मुकामात पर दरख्त गिर गए हैं। लगातार बारिश होने से पेरियार नदी में पानी की सतह बढ़ गई है। बारामूला पटन के हांजीवीरा के पीपाइन इलाके में ड्रेनेज सिस्टम के काम को अधूरा छोड़ने से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। हांजीवीरा के पीपाइन के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुताल्लिका महकमे ने यहां ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए सड़कों और गली कूचों को खोद कर रख दिया, जिनमें अब पानी जमा हो गया है। लोगों को चलने फिरने में दुश्वारी पेश आ रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी मामूली काम हुआ है उसमें गैर मेयारी मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। लोगों ने सरकार और मुताल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि सड़कों पर तामीरी काम न होने की वजह से मुहर्रम के जुलूस बरामद होने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आएंगी। हांजीवीरा के पीपाइन के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से ये अपील की है कि यहाँ इस काम में मेयारी मटीरियल का इस्तेमाल करके इसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बेहद अहम खबर नाज़रीन आपको दे दें, SIA की छापेमारी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में SIA की ये छापेमारी जारी है। बारामूला, कुपवाड़ा, पुंछ अजला में SIA की ये छापेमारी जारी है। दरअसल दहशतगर्दी फंडिंग मामले में SIA के ये छापे जारी हैं। तो यूटी जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बेहद अहम खबर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। SIA की छापेमारी मुख्तलिफ इलाकों जैसे कि बारामूला, कुपवाड़ा और पुंछ अजला में लगातार जारी है। दहशतगर्दी फंडिंग मामले में ये छापेमारी की जा रही है। पुलिस तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।